फ्रेंड, आज वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को जो बीच बीच में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो मिस हो जाएगा। मेरे चैनल का नाम है योर बीएससी गाइड। मैं आप लोगों को बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाली हूँ विद आंसर। यूनिट 8 का नाम है सेपरेशन टेक्निक्स और ये लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री का। मैंने इसके पहले 7 यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन और कुछ यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को भी कवर कराया हुआ है, और जिसका रह गया है मैं जल्दी से जल्दी कवर करा दूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन मुझे बता रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आगे और भी यूनिट के बता दीजिए। तो मैंने सारे यूनिट के ऑलमोस्ट कवर करा दिए हैं। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी बताती हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताती हूँ। ठीक, अगर आपका पेपर पैटर्न सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न होता है तो उसके लिए भी क्वेश्चन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप मेरी प्ले बनी हुई है, मेरे चैनल पर जाइएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्ले का लिंक भी दिया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर के प्ले वाले सेक्शन से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्ले आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपका सिलेबस मैच करता है, सबसे पहले सिलेबस ज़रूर मैच करिएगा। अगर सिलेबस मैच करता है तो आप लोग के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लीजिए कि चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके अंदर के टॉपिक्स भी। ठीक, और मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, पूरा कोर्स कंप्लीट कराती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स। बस लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा, तो इससे आप लोगों को मेरे वीडियोस ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा और आप वहां से पढ़ सकते हैं। और जिस बुक से मैं क्वेश्चन कराती हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करना है। नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोट्स अपडेट्स वगैरह आप लोगों को उसमें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज मोस्ट पॉपुलर देन मोबाइल फेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, रिवर्स। मतलब क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है ज़्यादा पॉपुलर होता है एज कम्पेयर टू द मोबाइल फेज, तो ये हमारे रिवर्स क्रोमेटोग्राफी में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी। देखिए इसमें हिंदी में भी दिया गया, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी वाला भी है तो उसको भी मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो एमसीक्यूज आता है ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, और अगर आपके एक भी मार्क्स मतलब गलत हो गए तो पूरे के पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो कह रहा है विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कौन सा फोर्स लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है, लंडर फोर्स भी लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दिस, सारे फोर्सेस इसमें लगते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज कलर राइटिंग। कलर राइटिंग मतलब कौन से टेक्निक को कलर राइटिंग कहा जाता है। एनएमआर को कहा जाता है, कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री को कहा जाता है, या क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, या ऑल ऑफ दी। देखिए कलर क्या है, सी, मतलब ये क्रोमेटोग्राफी। आप लोगों को कम से कम देखिए एमसीक्यूज कितना रटोगे भाई, आप लोगों के पास 50 होंगे 100 होंगे, कितना रटोगे। तो कम से कम आप लोग एक ट्रिक क्रिएट कर लिया करिए कि भले आपने चैप्टर पढ़े हैं, आप अच्छे से आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना जिसको हम लोग खुद माइंड लगा के यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई शब्द उससे मिल रहा है, अगर आपको वो वाला एमसीक्यूज नहीं आता तो कुछ अपना भी दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। ठीक, तो मैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताती हूँ। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स वगैरह मिल जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉन हैज़ार्डस सब्सटीट्यूशन फॉर RIA इज। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का ये वाला, बी वाला, HPLC। ठीक, हिंदी में भी दिया गया है। फिर इसके बाद आगे और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोमेटोग्राम इज। क्रोमेटोग्राम क्या है, क्रोमेटोग्राम क्या है, एक सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस इल्यूजन टाइम भी है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस इल्यूजन वॉल्यूम भी है। तो टाइम और वॉल्यूम दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, बोथ A एंड B। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है, विच कंपाउंड आर होल्ड बाय स्टेशनरी फेज। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि स्टेशनरी फेज होल्ड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर कंपाउंड।
ठीक, आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिएगा ना, तो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, अपनी आईडी बनानी है, ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं सारा कोर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ। ठीक, अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोगों को आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं आप लोगों को कितनी मेहनत कर रही हूँ, सारा कोर्स भी पढ़ा रही हूँ, सब कुछ पढ़ा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे ये बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके जो नहीं पहुंच सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आपका चैनल भी है तो उसमें भी आप कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, तो काफ़ी मदद मेरी भी हो जाएगी और आप बहुत सारे स्टूडेंट की भी हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द इल्यूएंट। इल्यूएंट क्या है? इल्यूएंट क्या है? एक तरह का सॉल्वेंट दैट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन मटेरियल फ्रॉम स्टेशनरी फेज। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज एनालाइट। एनालाइट क्या होता है? एनालाइट है एक तरह का सब्सटेंस फॉर सेपरेशन, मतलब एक तरह का सब्सटेंस है जिसका यूज सेपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज। जो पतली लेयर होती है क्रोमेटोग्राफी को, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इन रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेड होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो बना होता है नॉन पोलर से बना हुआ होता है। आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। आयन जो एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही आयंस के बारे में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्जेस के बारे में होता है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, मूविंग चार्जेस के बारे में होता है ना। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है, एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में किसका? आयन एक्सचेंज। आयन से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी समझ में, इलेक्ट्रिकल ये ना बस समझ लीजिएगा कि मैम ने तो बताया है तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा यहाँ से, लेकिन इसमें देखिए, इसमें चार्जेस के बात होता है, चार्जेस किसमें? आयंस में होते हैं। तो ये समझ के थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन क्रिएट भी कर देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ एब्जॉर्प्शन इन कॉलम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। तो मैंने यूनिट नंबर 8 का पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों का बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हो चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक, नहीं हुए तो हो जाएंगे, सब कुछ कंप्लीट करा दूंगी, सारे यूनिट की डिटेल लेक्चर्स भी हो जाएंगे। करवा दिए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए, लेकिन आप लोगों के जो जो बचे हुए हैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगी। तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है आप लोगों को कैसे लगी। और जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा है तो मैं लाइव क्लासेस भी लेती चलूँगी। आपके कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको रिप्लाई नहीं मिलता हो, तो मुझे बताइएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।